नमस्कार दोस्तों, आपको जान के, हमारे इंडियन मित्रों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जितने नेपाली लोग इंडिया में हैं उससे ज़्यादा इंडियन लोग नेपाल में हैं। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैं कई बार नेपाल जा चुका हूँ और नेपाल के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो आपको इंडियन आदमी जरूर मिलेंगे। जहाँ हम इंडियन लोगों को लगता है और हमारे इंडियन भाई कई बार कह भी लेते हैं कि आधा नेपाल तो इंडिया में ही है, यानी इंडियन लोग एक अंदाजे से बताते हैं कि 60 लाख 70 लाख नेपाली लोग इंडिया में मौजूद हैं। ऐसा इंडियन लोगों का कहना है और हम इंडियन लोगों का सोचना है कि नेपाली लोग भारत में काम करके अपना घर चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये हमारा सोचना है, लेकिन हम भारतीय लोग ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ के भी लाखों लोग, यानी जितने हमारे आदमी नेपाल में हैं उतने नेपालियों के आदमी भारत में नहीं हैं। नेपाली आदमी भारत में काम करते हैं तो हमने अधिकांश एक ही चीज़ देखी है कि उनको वो इज्जत नहीं मिल पाती है जो भारतीय मजदूरों को नेपाल में मिलती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये मेरा आंखों देखा हाल है। आपको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि देखिए, सन 2002 से और 2008 तक बहुत सारे इंडियन लोग नेपाल में नौकरी के लिए गए। उस समय सबसे ज़्यादा लोग गए और जहां भी इंडियन लोग गए वहां उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ है। और मैं भी नेपाल गया हूं और मैं नेपाल कई बार जा चुका हूं और जाता रहता हूं क्योंकि हमारे नेपाल से कुछ व्यक्तिगत रिलेशन हैं, इसलिए मैं नेपाल जाता रहता हूं। तो हमने एक चीज़ वहां पर क्या देखी कि नेपाली लोग जब इंडियन आदमियों से बात करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं। नेपाली लोग किस ढंग से बात करते हैं कि आपका घर कहाँ है। किसी होटल में इंडियन आदमी गया तो वहाँ कहते हैं आप क्या लेंगे, आप क्या खाएंगे, आप पीजिए, लीजिए, दीजिए, यानी बहुत ही ज़्यादा सम्मान वाली भाषा का इस्तेमाल नेपाली लोग इंडियन लोगों के लिए करते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। बदले में अब आप इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया में नेपाली वर्करों को क्या बोला जाता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि हम लड़वाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम लड़वाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां नेपाली या नेपाल में भारतीय आदमियों को इज्जत मिल रहा है वही इज्जत हमें नेपाली आदमियों को देनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि रोटियां दोनों हाथों से सेकी जाती है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। तो जब नेपाली लोग इंडिया में नौकरी करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। हालांकि मारपीट वाली घटनाएं तो खैर नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं अपमान का सामना नेपाली लोगों को जरूर करना पड़ता है। हमारे यहाँ का एक छोटा सा छोटा वर्कर मजदूर होगा और उसके ऊपर कोई नेपाली ठेकेदार या नेपाल का मैनेजर बैठा होगा तो हमारा वर्कर उस अपने से सीनियर नेपाली मैनेजर को बहादुर ही कहेगा। हालांकि बहादुर गलत शब्द नहीं है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत है। बहादुर शब्द बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हमारा इंडियन लोगों का बोलने का जो तरीका है वो गलत है। फिर हम जहां नेपाली लोग कहते हैं कि आप क्या खाएंगे, पिएंगे, लीजिए, दीजिए, ऐसा कहते हैं। होटलों में नेपाली होटल वाले लोग इज्जत से पेश आते। वहीं अब इंडियन होटल वालों की बात करेंगे तो इंडियन होटल का एक छोटा सा नौकर भी होगा और उस होटल में नेपाल का कोई ठीक ठाक पद वाला गया होगा तो इंडिया के होटल का आदमी क्या उसको बोलेगा, ए बहादुर, क्या खाएगा, क्या लेगा, क्या पिएगा। यानी किसी भी प्रकार का रिस्पेक्ट इंडियन होटलों में नेपाली आदमियों को नहीं मिलता है, यानी बहुत कम मिलता है और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमारा ये किसी को आपस में लड़वाने वाली बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि हम बहुत सारी सच्चाइयों को कई बार छुपाए हैं, इसलिए छुपाए हैं ताकि नेपाली लोगों को बुरा ना लगे। लेकिन सच क्या है, सच तो यही है कि हमारे यहाँ पे नेपाली लोग आते हैं तो हम उसके साथ में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में
जो रिस्पेक्ट नेपालियों को मिलता है वो बहुत ही कम है नेपाल की अपेक्षा। नेपाल में भारतीयों को जो इज्जत मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती है। नेपाली लोग अपने घर पे अपमान नहीं करते हैं किसी इंडियन का भी, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया में नेपालियों के साथ में बदतमीज से बात की जाती है। रही दादागिरी वाली बात, तो दादागिरी लगभग नहीं है इंडियन लोगों की नेपाली लोगों के साथ में। इंडिया के अंदर भीतर की मैं बात कर रहा हूँ, दादागिरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंडियन लोग वो इज्जत नहीं दे पाते हैं नेपालियों को जो नेपाली लोग देते हैं इंडियन को। कभी कभी मुझे तो लगता है कि हम भारतीय लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें नहीं कहना चाहिए, ये शब्द कहना चाहिए नेपाली लोगों को। हमारा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये मकसद है कि हम ये चाहते हैं कि जो रिस्पेक्ट नेपाली लोग इंडियन लोगों को दे रहे हैं वो रिस्पेक्ट हम इंडियन को भी नेपाली लोगों को देना पड़ेगा। रही बात किस देश के आदमी किस देश में कितने हैं, तो दोस्तों नेपाल की तरफ से जो रेमिटेंस भेजा जाता है भारतीय लोगों द्वारा इंडिया में, वो जो नेपाली लोग भेजते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा होता है। 2018 का एक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि 110 अरब रुपए लगभग नेपालियों ने भारत से नेपाल में भेजे, बदले में 320 अरब रुपया लगभग भारतीय लोगों ने नेपाल से इंडिया में भेजे। तो क्या इससे पता नहीं लग रहा है कि नेपाल से पैसे ज्यादा भारत में आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे भारतीय आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि नेपाल में भारत के जो आदमी हैं बहुत ज्यादा है। नेपाल की जो लोकल जनता है वो बताती है कम से कम 50-60 लाख इंडियन लोग नेपाल में हैं, और भारतीय गवर्नमेंट बताती है कि 6 लाख इंडियन लोग नेपाल में हैं। इसका सटीक आंकड़ा किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप नेपाल की किसी भी जगह चले जाएं आपको वहां पे इंडियन लोग जरूर मिलेंगे। इसलिए हमारा व्यक्तिगत जो अंदाजा है उससे ये लगता है कि इंडियन आदमी नेपाल में ज्यादा है। हम जो कहते हैं कि नेपाली इंडिया में ज्यादा हैं वो मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों। हम क्या चाहते हैं कि हम भी वही सम्मान नेपाली लोगों को दें जो नेपाली लोग हमें दे रहे हैं।